हाँ दोस्तों, अगर आप नारियल का पौधा लगा चुके हैं, आप सोच रहे हैं कि नारियल के पौधे में मेरे पौधे में 3 साल में फल क्यों नहीं आ रहा है। आपको जो पौधा के बारे में आज जानकारी देंगे, आप जब से छोटे से लगाए हैं तब से इसमें क्या क्या हुआ है, तो उस विषय में आज आपको बताने वाला हूँ। तथा इस पौधे में आप क्या क्या ऐसे काम किए हैं जिसके कारण से अब आपके पौधे में फल रुक नहीं रहा है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर कर देते हैं आप सही ढंग से, तो आपको कहीं भी किसी भी दूसरे पेज पे जाके नारियल के पौधे के बारे में वीडियो को देखने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मेरे पेज पे अधिकतर नारियल के पौधे के बारे में ही वीडियो अपलोड होता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, आपका कीमती टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए। अब देखिए, आपके पास ऑप्शन रहता है नारियल का पौधा आप जब लगाएंगे, 2-3 ऑप्शन रहता है आपके पास। एक तो रहता है आपके पास छोटा पौधा लगाने का ऑप्शन, इतना भी बड़ा नहीं होता है, वो पौधा छोटा पौधा रहता है। तो आपके पास 2-3 ऑप्शन जैसे रहेगा, छोटा पौधा रहेगा, उससे बड़ा पौधा रहेगा, और एक पौधा रहेगा ऐसा बड़ा। मैं पौधा लगाया हूँ 6 महीना हो चुका है, तो एकदम बड़ा पौधा ही लगाया हूँ, 6 महीने नहीं हुआ है। इस विषय में भी चैनल पर वीडियो है, आप देख सकते हैं, थोड़े दिन पहले का लगा हुआ वीडियो है। तो आप देखिए, आपके पास जैसे 2 ऑप्शन रहते हैं, जैसे छोटा पौधा और बड़ा पौधा। इससे भी छोटा पौधा आता है, आप अधिकतर लगाते हैं कि 600-700 का पौधा लगाते हैं, या 300-400 का। ऐसे छोटे पौधे क्या होते हैं, अधिकतर देखा जाता है कि हाइब्रिड पौधे नहीं रहते हैं, लोकल किस्म के पौधे रहते हैं। तो लोकल किस्म के जो पौधे रहते हैं, इसको आप जैसे लगाएंगे, तो इसके बाद इसके जैसे एज भी कम रहता है। 6 महीने का पौधा है, 3 साल का तैयार मैच्योर पौधा है। तो अब ये 3 साल का पौधा है जब, तो इसमें नारियल के पौधे में आप कोई सा भी नारियल का पौधा लगा दो, हाइब्रिड हो लोकल हो, मिनिमम 6 साल के ऊपर जाके ही पौधे में फल देता है। तो जैसे मेरे पौधे में बताता हूँ 3 साल में फल आएगा। इसके पीछे भी एक कारण है, जैसे कि मेरा जो पौधा है 3 साल का पौधा है, तो आगे चल के और 3 साल में फल दे देगा। और अगर आप अभी 6 महीने का पौधा लगा रहे हैं, लगा के सोच रहे हैं कि यहाँ से 3 साल बाद फल देगा, तो बिल्कुल भी नहीं है। 6 महीने का जो पौधा है वो लगभग 6 साल बाद जाके ही फल देगा। अगर सही मेंटेनेंस हुआ तो 5 साल में फल दे देता है। तो अब अगर आपको कोई लग रहा है कि कोई आपको बता रहा है कि नारियल के पौधे में 3 साल में फल होगा, तो उसको आप ये बात बता सकते हैं, या आप पहले से जान चुके हैं कि ये क्यों होता है 3 साल में फल। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये है अभी आपके पौधे का तीसरा स्टेज कि आप इसमें क्या गलती कर रहे हैं। आपका पौधा जरा सा ग्रोथ होता है, मान के चलिए इसका जैसे बीच का पत्ती निकला है, हल्का फुल्का ग्रोथ हुआ है, तो इस टाइम आप क्या करते हैं, इसमें नमक वगैरह डालते हैं। कई सारे लोग बताते हैं, घरेलू सुझाव देते हैं कि इसमें नमक डालिए, ये डालिए, वो डालिए, और बहुत सारे वगैरह वगैरह। तो आप अगर अपने पौधे में डालना चाहते हैं ओनली एंड डीएपी, गोबर खाद, फिर जैसे कंपोस्ट खाद हो गया, फिर जैसे आप कोई सा भी बोन मील हो, फिर डीएपी। अधिकतर आजकल तो ऐसा कोई घरेलू उपचार करते नहीं है, उसमें बोन जैसे सरसों खल्ली वगैरह डालना, लोग अभी हमेशा यही प्रेफर करते हैं कि उसमें डीएपी खाद डालें, रासायनिक खाद, जल्द से जल्द पौधे में ग्रोथ रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपके पौधे में अगर कभी भी आप जैसे लगाते हैं तो उसमें डीएपी खाद वगैरह डालें, नमक का उपयोग बिल्कुल मत ही करिए। तो मेरे भी इस सबसे अच्छा रहेगा कि नमक डालना ज़रूरी क्यों है। नमक में तो जैसे सोडियम क्लोराइड रहता है, जो कि काम ये करता है कि पौधे में जैसे फूल आ चुका है तो उसको रुकाने के काम करता है। तो अभी मैं जैसे बताया कि नमक नहीं डालना है, तो कई सारे लोग मेरे पास अब कमेंट करेंगे, कॉल करेंगे। मेरे चैनल पर नंबर दिया है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर है। इससे आप मेरे से कांटेक्ट करके किसी भी नारियल के पौधे के विषय में जानकारी ले सकते हैं। तथा जैसे आज मैं जो आगे चलते हैं वीडियो में कि नमक नहीं क्यों डालना है। नमक में क्या रहता है, सोडियम क्लोराइड रहता है, 85% सोडियम क्लोराइड, और मान के चलिए 15%, मान के चलिए 15% ही 15% उसमें अन्य खनिज तत्व रहते हैं, आयोडीन हो गया, फिर आयरन हो गया, ऐसे कई सारे खनिज तत्व होते हैं। तो इसमें सोडियम क्लोराइड का काम ये रहता है कि जैसे मान के चलिए किसी भी पौधे में फूल नहीं रुक रहे, जैसे नारियल का पौधा हो गया, कहीं भी दूसरा भी कोई कोई पौधा रहता है, उसमें फूल नहीं रुक रहे हैं, आते हैं गिर जाते हैं, तो इस टाइम आप क्या कर सकते हैं, उसमें सोडियम क्लोराइड डाल सकते हैं, नमक। तो नमक डालने का क्या कैसे डालना है, जैसे आपका पौधा जैसे बड़ा पौधा है तो उसमें दूर से खोद के उसमें आपको कौन सा नमक डालना है, आपको उसमें खड़ा नमक डालना पड़ेगा। पिंक सॉल्ट बोलते हैं कई कई जगह पे इसको खड़ा नमक ही अधिकतर जगह पे बोला जाता है। तो खड़ा नमक आप डाल सकते हैं। नॉर्मल जो खाने के लिए जो आयोडीन नमक यूज़ होता है वो आप पौधे में नहीं डाल सकते। अब बात करते हैं पौधे के चौथे स्टेज पर, मतलब जिस टाइम में पौधे में फूल आने का टाइम होता है, उस टाइम क्या करते हैं, पौधे के फूल आने का टाइम रहते हैं तो इसमें तो नमक डालने का प्रक्रिया हमारा चलता ही रहता है। आप डालना चालू ही रखते हैं नमक। क्या है नमक, आप सोचते हैं कि समुद्री इलाके में जैसे पानी नमक, जैसे उसका इलाका का पानी जो नमक है उसमें, तो आप सोचते हैं कि हम हमारे पौधे में भी अगर नमक डालेंगे तो वहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट बन जाएगा कि समुद्र के इलाके के जैसे इन्वायरमेंट आप बनाना चाहते हैं। तो ऐसा तो होता नहीं है। इससे आपका क्या पौधा का क्या होता है, जिसका ग्रोथ रुक जाता है। जब बड़े पौधे रहते हैं इसका भी नमक डालने से ग्रोथ रुक जाता है, काफ़ी कम मात्रा में पौधे पे यूज़ होता है। तो अभी बात है जैसे पौधे में फूल क्यों नहीं रुक रहे।
फूल आ रहा है, छोटा सा निकलता है, फिर सूख जाता है, फिर नया फूल आता है, फिर सूखता है, एक दो फूल रुकता है, फिर उसके अंदर जैसे बड़ा होता ही नहीं है वो फल। वैसे ही उसमें क्या है, पूरा तरह का प्रोटीन मिल नहीं पाता है, जिससे कारण से पौधे में फल बड़ा मेच्योर नहीं बन पाता है। तो उस टाइम क्या होता है, जैसे देखिए पौधे के ऊपर जैसे रेशा रेशा टाइप का रहता है, एक जालीनुमा जैसे उस पर ऊपर परत चढ़ा रहता है जो बोरे का जैसा रहता है। तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको साफ करना पड़ता है। आप साफ करते नहीं है, उसके अंदर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े चूहे चींटी वगैरह उसमें पनपते रहते हैं, उसमें रहते हैं, घर बना लेता है। तो उससे क्या होता है, उसमें छोटा सा भी अगर फूल निकलता है तो उसको क्या रहता है, जो कीड़ा रहता है अंदर उसका रस चूसता है और ये खा जाता है। जैसे अगर मान के चलिए निकल भी जाता है फूल, तो उसके नीचे से जो नरम हिस्सा रहता है, ऐसे मान के चलिए फूल निकला है तो नीचे का हिस्सा नरम है, तो नरम हिस्सा से क्या रहता है, कीड़ा रस चूसने लगता है, जिससे आपका पौधा क्या होता है, जैसे पौधे का जो फूल रहता है उसके ऊपर ग्रोथ पहुंच नहीं पाता है, जिससे फल बड़ा नहीं हो पाता है। उससे आपका पौधे का जो फूल है वो धीरे धीरे सूखने लगता है तथा नारियल ऐसे छोटे छोटे गुटी बनने के बाद गिर जाते हैं। तो इसलिए इस टाइम आप एक काम कर सकते हैं, पौधे में जैसे कई तरह के मार्केट में कीटनाशक आते हैं, जैसे आपको मैं एक दो कंपोजिशन बता देता हूँ। जैसे क्लोरोफाइबस 50%, साइप्रोमेथिन 5% ईसी में आता है। एक आता है क्लोरोफाइबस 85%, साइप्रोमेथिन 15% ईसी में। ऐसे कई सारे कंपोजिशन की आप दवाई अपने पौधे में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका पौधा फूल देने लायक बन जाएगा। तथा नीचे आप जैसे आपका पौधे में नमक डालते आ चुके हैं, उसके बाद आपका पौधे का ग्रोथ रुक जाएगा तथा जैसे आपके मिट्टी का जो खनिज तत्वों की जो मात्रा है वो भी कम हो जाएगा। इसके लिए आप इसमें नए नए खाद, डीएपी, सरसों खल्ली, गोबर खाद, अगर ऐसे कई सारे खाद डाल के आपके पौधे में आपका पौधा वापस से सही कर सकते हैं। तथा इस विषय में भी एक वीडियो मैं आपको बना दूंगा अलग से, कि आपके पौधे में अगर ऐसा कर चुके हैं तो इस टाइम आपको क्या क्या इलाज करना है, नमक डाल चुके हैं तथा ऐसे आपके साथ हुआ है, तो इस विषय में मैं एक नया वीडियो बना दूंगा। तो मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। और आपको बार बार यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप नारियल का पौधा लगाना चाहते हैं तो इस विषय में इंटरेस्टेड है, और अगर आप मेरे पेज पे भी नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्राइब का मेरा भी बहुत ही ज़रूरत है और आपका भी ज़रूरत है, क्योंकि पौधा अगर आप लगाएंगे तो आपको वीडियो उस विषय में भी ज़रूरी है जानकारी। तो वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।